नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। अभी मैं पूर्णिया शेखा में हूं, जहां पर 6 बेड का हॉस्पिटल है। तकरीबन 5 कट्ठा के आसपास में एरिया घेरे हुए है और 2012 में ही इसका फाइनल निर्माण हुआ था। लेकिन 12 बरस बीतने के बाद भी इस हॉस्पिटल के बिल्डिंग को हॉस्पिटल के लिए सुपुर्द नहीं किया गया और 12 बरस बीत गया। और बीतने के बाद क्या स्थिति है आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जर्जर है। यानी 12 बरस में ये बिल्डिंग बन करके अब ध्वस्त होने की कगार पर है। यहाँ पर पशु शेड बन गया है, पशु इसमें आन करके बैठ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तबेला बन चुका है हॉस्पिटल। और यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बाकी हम आपको बातें बताएंगे। क्या नाम है सर? राम इकबाल सिंह। राम इकबाल सिंह जी, तो आपके यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ कब बना था? वो है 12-13 में। 12-13 में बना था कि नहीं? अब तक नहीं स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया गया, क्या कहिएगा? नहीं किया गया है, नहीं चालू हुआ है। और दूसरा बार भी इसका टेंडर हुआ है 18 लाख का। दूसरा बार 18 लाख का टेंडर हुआ? हाँ, रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग के लिए? हाँ, रिपेयरिंग के नाम पर पैसा खत्म है। डॉक्टर भी पोस्टेड हैं। हाँ, डॉक्टर भी नहीं आते हैं। सप्ताह में 1 दिन आते हैं। सप्ताह में 1 दिन आते हैं। वो चलता है क्या हॉस्पिटल? वो प्राइवेट रूम लेकर के हैं। प्राइवेट रूम लेकर है ना? हाँ। ये बताइए, ये हॉस्पिटल अगर कार्यरत होता तो कितने गांव के लोग यहाँ पर आते? पूरा पंचायत के लोग आते हैं। पूरा पंचायत के बाहर का भी आते लोग। हाँ। नगमा, पूर्णिया, आइरा सब यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर ये देखेंगे तो 20-25 गांव के लोग यहाँ आराम से आते, कोई दो मत। चूंकि जिस चौक चौराहा पर ये हॉस्पिटल बना है, इसके चारों ओर देखेंगे तो 3-3 पंचायत जुड़ा हुआ है और कम से कम 20 से 25 गांव का कनेक्टिंग रोड भी है। 3 कोस के एरिया में ही है। 3 कोस के एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है। और यहाँ पर ऑलरेडी लोग जो पुराना वहाँ पर है, जो प्राइवेट में चल रहा है, वहाँ पे इलाज कराने के लिए महिला या पुरुष लोग आते हैं। और कभी आते हैं, लेकिन उतना थोड़े आ पाएगा लोग। अस्थाई रहेंगे तब ना आएगा। अच्छा, डॉक्टर स्थायी रहेंगे तब आएंगे, है ना? हाँ। लेकिन डॉक्टर अस्थाई नहीं रहते हैं। सप्ताह में 1 दिन आते हैं। कभी नर्स के भेज देंगे, कभी कुछ करते हैं। आइए मुखिया जी से बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, आपके पंचायत में निर्मित है, 12 बरस बीत गया और बीतने के बाद आपका बिल्डिंग बिल्कुल धराशायी के कगार पर है और हेल्थ डिपार्टमेंट कब तक सौंपा नहीं गया? मैं अपने पंचायत का दुर्भाग्य समझूंगा कि मेरे पंचायत में सारे व्यवस्थाएं होते हुए भी मेरे पंचायत के लोग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर अपने मरीज को ले जाकर दिखाने के लिए अरवल, पालीगंज और पटना जाते हैं। और यहाँ तमाम ग्रामीण जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा दवाई का उपयोग करा करके लोग परेशान हैं। इन लोग को समुचित इलाज नहीं हो पाता है। ये हमारे के यहाँ करीब 12 से 13 ईस्वी में 2012-13 में ये बिल्डिंग भवन बन करके कंप्लीट हो गया था। और ये ठेकेदार के द्वारा लापरवाही, घोर लापरवाही कहा जाएगा, जो सरकार को हैंड ओवर नहीं किया गया। पुनः बिल्डिंग छीन भिन्न स्थिति में हुआ। उसके बाद में या फिर रिपेयरिंग के लिए भी पैसा निकाला गया। रिपेयरिंग के भी पैसा निकलने के बाद में अभी तक बिल्डिंग जो है सरकार को हैंड ओवर नहीं हो पाया है। यहाँ एक किराए के करकटदार कमरे में सरकार का खाना पूर्ति के रूप में 2 MBBS डॉक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ANM, GNM सारे लोग यहाँ पोस्टेड है। बट किसी को कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। सरकार के द्वारा लाभ मुहैया कराया जा रहा है ग्रामीण को, लेकिन यहाँ ग्रामीण तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। इस हॉस्पिटल के लिए मैंने कई बार आवाज उठाया। माननीय पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से भी मैंने गुहार लगाई, बागी कुमार वर्मा जी से भी लगाया, उसके पूर्व विधायक से भी लगाया, लेकिन ये लोग को कान पे जू नहीं रेंगा। ये लोग सिर्फ हवाई नेता हैं। ये सत्ता का मलाई चावल चाहते हैं। सिर्फ हवाई में बात करते हैं और एक ग्रामीण को विकास के मुद्दे पर कभी नहीं। मेरे विधायक का तो खैर क्या कहा जाए, इनको विधायक जी को यहाँ के ग्रामीणों ने भी बोला था कि विधायक जी हॉस्पिटल चालू कराया जाए। उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सत्ता काल में भी इस हॉस्पिटल को जीर्णोद्धार नहीं करा पाया। अब तो कहेंगे कि खैर मैं विपक्ष में हूँ, क्या करूं। लेकिन जब उन्होंने सत्ता में था तो वो इस हॉस्पिटल को उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, जो कि मैंने उनके पास में लगातार 20 बार करीब फोन किया, 20 बार कहने का काम किया, और उसके बावजूद भी उन्होंने कोई इस पे सुना नहीं। इस पुरथा विधानसभा का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो जनहित कार्य के लिए नहीं, वो अपनी कार्य के लिए जाने जाते हैं। बागी कुमार वर्मा जी
मेरे के यहाँ इस हॉस्पिटल का स्थिति नहीं रहता। मैंने काफी प्रयास किया कि मेरा हॉस्पिटल चालू हो जाए और अभी भी प्रयासरत हूँ। अपने माननीय मंगल पांडे जी से मिलने का बहुत काफी प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि मिलने के बाद में मेरा हॉस्पिटल चालू हो जाए। मैंने जय प्रियदर्शनी डीएम थी, उस समय भी मैंने इस हॉस्पिटल के लिए उनको ज्ञापन दिया था कि मेरे हॉस्पिटल को देख करके इसको चालू कराया जाए ताकि यहाँ 15 से 20 गांव लाभान्वित हो सके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये है स्थिति जो आपको सुनाए। और ये पुरानिया शेखा है पंचायत, छोटा पंचायत है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो 30 गांव कम से कम यहाँ का जो रोड चौमुखी रोड है, 30 गांव 25 से 30 गांव आराम से कनेक्ट होते हैं। 25 से 30 गांव के लोग यदि यहाँ हॉस्पिटल होता तो इलाज कराने के आते, अरवल नहीं जाते। लेकिन अरवल जाना आज उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल है, निर्मित अर्ध निर्मित के तौर पर अभी भी है। कहेंगे तो निर्मित, लेकिन निर्मित नहीं है, क्योंकि अर्धनिर्मित इसलिए कर रहे हैं कि आधा पार्ट टूट करके बिखर चुका है और आधा पार्ट सलामत बच रहा है। उसकी रिपेयरिंग के लिए भी 2017-18 में पैसा आया, लेकिन रिपेयरिंग हुआ या ना हुआ उसकी हम नहीं जिक्र कर सकते, उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन सच ये है कि रिपेयरिंग का पैसा भी निकल गया, लेकिन रिपेयरिंग नाम का चीज नहीं हुआ। और अब तक जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इस भवन को नहीं सौंपा गया, और नहीं तो यहाँ पर डॉक्टर बैठ पाते हैं, जबकि 6 बेड का है। यहाँ देखेंगे तो जानवर के खाने के लिए कुट्टी रखा हुआ है। जानवर जैसे कि इस हॉस्पिटल में आन करके बैठ रहा है, यानी तबेला बना हुआ है। ये हॉस्पिटल तबेला बना हुआ। जितने जो ने देखेंगे जो आपको शौचालय है, शौचालय का दोनों के दोनों टंकी टूटा हुआ है, फूटा हुआ है। यानी किसी भी परिस्थिति में आज के डेट में देखा जाए तो एक खंडहर से कम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक नवनिर्मित हेल्थ डिपार्टमेंट का बिल्डिंग आज खंडहर बन चुका है। और खास करके बिहार के माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से कहेंगे कि आप यदि इस खबर को देखते हैं तो कम से कम एक बार संज्ञान लीजिए। और डीएम साहब भी आपसे भी कहेंगे, क्योंकि आप नए आए हैं, कम से कम यहाँ देखिए। और आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग है इस जर्जर स्थिति में है। हमें मालूम चला है कि आप ईमानदार आदमी हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो कम से कम इस पर भी एक नजर रखिए। तब तक के लिए कैमरा के साथ सुशील कुमार सिंह, संविधान तक, अरवल।